बच्चों, आज हम लोग जो है इंजीनियरिंग सेकेंड की 2 बुक हमारे पास इस समय है। एक है CM वर्मा की इंजीनियरिंग सेकेंड और एक है एशियन पब्लिशर मुजफ्फरनगर, विजय कुमार मित्तल, BK गोयल और इमरान खान और मनीष यादव की है। इसमें आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग सेकेंड की। हम लोग देखेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग देखते हैं। आज ये हम लोग जो है ये डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग है। ये डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग है इसका, और जिसमें हम लोग डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग है, स्क्रू थ्रेड है, नट एंड बोल्ट है, लॉकिंग डिवाइस है, की एंड क्वार्टर है, रिवेट एंड रिवेटेड जॉइंट है, कॉपलिंग है और ये जब ऑटोकैड है। और विषय सूची में भी हम देख रहे हैं कि डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग है, थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस है, नट एंड बोल्ट है, लॉकिंग डिवाइस एंड नट, स्क्रू स्टड एंड वाशर है, की क्वार्टर एंड नक्कल जॉइंट है, रिवेट एंड रिवेटेड जॉइंट है, कॉपलिंग एंड यूज ऑफ ऑटोकैड है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब तो डिटेल असेंबली ड्राइंग की है, ये सब हो चुका है। आगे हम लोग आते हैं, जो हम लोगों का इस समय चल रहा है उस पे हम लोग आते हैं, देखते हैं। ये इस पे हम लोगों का चल रहा है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड्स, ये हम लोगों का चल रहा है। तो इसमें हम लोग जो है ये यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि दायां हाथ चूड़ी तथा बायां हाथ चूड़ी, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड्स, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड को देखना है। इसके लिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या है कि दायां हाथ चूड़ी तथा बायां हाथ चूड़ी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड थ्रेड्स हैं। चूड़ियाँ विशेष रूप से, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, चूड़ियाँ विशेष रूप से 2 दिशाओं में बनी होती हैं। 2 दिशाओं में बनी होती हैं। पहला बना होता है दायां हस्त चूड़ियाँ यानी कि राइट हैंड थ्रेड्स, और दूसरा होता है बायां हस्त चूड़ियाँ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड में ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बेलनाकार सतह चूड़ियाँ की। ये जो है राइट हैंड, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब हम किसी वास्तविक जीवन में किसी नट और बोल्ट को कसते हैं या खोलते हैं तो जो है दाएं तरफ बाएं तरफ, ये जब हम जो अपने आवश्यकता अनुसार जिस तरह की हमें या तो कसना है या खोलना है तो हम लोग करते हैं। तो ये तो हमारे दैनिक जीवन में हम अधिकतर ऐसा कभी करते हैं, जो नट बोल्ट को खोलना हो या टाइट करना हो तो देखने में अक्सर हमें आता है। लेकिन आज हम लोग जो है उसको थ्योरिकल रूप में, जो बचपन से हम लोग देखते आए, नट को खोलना, बांधना, देखना आवश्यकता पड़ने पे, लेकिन आज हम लोग जो है नट और बोल्ट के बारे में थ्योरिकल के रूप में उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सबसे पहले हम देखेंगे कि दायां हस्त चूड़ियाँ, राइट हैंड थ्रेड्स
क्या है, जब चूड़ीदार बेलना छड़ यानी कि बोल्ट को घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज में घुमाकर अंततः चूड़ी वाले भाग यानी कि नट पर कसा जाए तो उसमें दायां हस्त चूड़ी या सीधी चूड़ी राइट्स हैंड थ्रेड्स कहलाती है। ये चूड़ियाँ हल्की सी दाएं से बाएं की ओर झुकी यानी कि इंक्लाइंड होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देख रहे हैं। तो इसे हम एक बार कहते हैं कि जब चूड़ीदार बेलना छड़, ऐसे समझिए कि जब चूड़ीदार बेलना छड़ यानी कि बोल्ट को घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में घुमाकर अंततः चूड़ी वाले भाग यानी कि नट पर कसा जाए तो उसमें दायां हस्त चूड़ी या सीधी चूड़ी कहलाती है। ये चूड़ियाँ हल्की सी दाएं से बाईं ओर झुकी होती है, इंक्लाइंड होती है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। चित्र में हम देख रहे हैं कि ये चूड़ी है, देख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या किया गया है, एक सेंटर लाइन खींच दिया गया है। इस सेंटर लाइन पे चूड़ी जो बनाई गई है, इस सेंटर लाइन पे जो चूड़ी बनाई गई है वह जो है हल्की सी दाएं से बाएं की यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये जो चूड़ी इधर से ऊपर से ये सब बनी हुई हैं और नीचे की ये जो बनी हुई हैं ये हल्की सी बाएं की तरफ इस तरह से इसे मिला दिया गया है। इस तरह से मिला दिया गया है। हल्की सी ये चूड़ी जो है दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई होती है। ये तो होगा बोल्ट के बारे में, और इसी तरह से ये नट के बारे में भी है। इसी तरह से ये नट के बारे में भी थ्रेड है जो हल्की सी दाएं से बाएं की तरफ बाएं से दाएं की तरफ झुकी हुई है। देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, इसमें भी इसी तरह का है। ये वी आकार की बनी हुई है और नीचे जब वो वी आकार की बनती है तो हल्की सी इस तरह से वी आकार में नीचे की तरफ झुकी हुई है, बाएं की तरफ झुकी हुई है, और इसे घेर एक स्क्वायर बना दिया गया है। और इसमें हम ये जहाँ उसके खाली पार्ट है उसे हैचिंग कर दिया गया है। इस तरह से ये जहाँ पर भी जो है, जब कोई बेलनाकार छड़ है यानी कि जब कोई एक रॉड है और उस पर चूड़ी कसी गई है और घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में घुमाकर अंततः चूड़ी वाले भाग नट पर कसा जाए तो उसमें जो दायां हस्त चूड़ी भाग दिखाई देता है, सीधी चूड़ी यानी कि राइट हैंड थ्रेड कहलाती है। इस तरह से राइट हैंड कहलाती है। ये चूड़ियाँ हल्की सी दाएं से बाएं की ओर झुकी होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा राइट हैंड। अब हम लोग जो है राइट हैंड के बारे के बाद हम देखते हैं कि एक सीधी चूड़ियों को काबले में दिखाए जाते हैं। सीधी चूड़ियाँ वह हैं जो घड़ी की दिशा में बढ़ते समय ढिबरी में आगे बढ़ती हैं। दूसरे शब्दों में जब चूड़ियाँ क्षैतिज रूप से रखी जाती हैं और बाहरी चूड़ियाँ की दिशा बाएं तरफ की ओर ढल जाती हैं तो ऐसी चूड़ियों को सीधी चूड़ी के रूप में कहते हैं।
ऐसी चूड़ी को सीधी रूप में कहते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज टर्न दिखाया गया है। ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन आया हुआ है और इस तरह से इसके हैचिंग किए गए और ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। इस तरह से ये बनी हुई है। आगे की भी जो है दूसरा जो बनी हुई है उसे देख लेते हैं हम लोग कि ये जो बना हुआ है स्लो पाथ थ्रेड टूवर्ड्स राइट, दाहिनी तरफ थोड़ा सा जो है इसका झुकाव बना हुआ है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। ये सेंटर लाइन हो रहा है और इस सेंटर लाइन के बाद से ये सब यहाँ से बना कर दिए हैं और फिर इसमें जो है ये हल्का सा वी आकार का ये बना हुआ है और इधर वाला थोड़ा सा नीचे झुकाव करके बना हुआ है, यानी कि आगे ये बढ़ता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, फिर इसे ये करके कर दिया गया। इस तरह से हम लोग देखे हैं कि ये हल्की सी दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई है, दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई है। सेकंड हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां हस्त चूड़ियाँ। जब चूड़ीदार छड़ को घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घुमाकर अंततः चूड़ी वाले भाग यानी नट पर कसा जाए तो इन्हें बायां हस्त चूड़ी या उल्टी चूड़ी लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है। ये चूड़ियाँ बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर थोड़ी सी इंक्लाइंड यानी कि झुकी होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में हम लोग देख रहे हैं बाएं से दाएं की तरफ। देखिए जिस तरह से एक सेंटर लाइन गया हुआ है, एक सेंटर लाइन गया हुआ है और सेंटर लाइन देखने के बाद से जो है इसे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा झुका हुआ है कि इसे उल्टी चूड़ी को उल्टी चूड़ियाँ लेफ्ट हैंड साइड को उल्टी चूड़ियों को काबले यानी कि बोल्ट पर दिखाया गया है। उल्टी चूड़ियाँ वह हैं जो घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ते समय ढिबरी यानी कि नट में आगे बढ़ती हैं। दूसरे शब्दों में जब चूड़ियाँ क्षैतिज रूप से रखी गई हों और बाहरी चूड़ियों की दिशा दाएं तरफ की ओर ढल जाती है तो ऐसी चूड़ियों को उल्टी चूड़ियों के रूप में जाना जाता है। एक बार और समझ लीजिए कि उल्टी चूड़ियों को बोल्ट पर दिखाया जाता है। उल्टी चूड़ियाँ वह हैं जो घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ते समय नट में आगे बढ़ती हैं यानी कि ढिबरी में आगे बढ़ती हैं। दूसरे शब्दों में जब चूड़ियाँ क्षैतिज रूप से रखी गई हों और बाहरी चूड़ी की दिशा दाएं तरफ की ओर ढल जाती है तो ऐसी चूड़ियों को उल्टी चूड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं जो बना हुआ है, ये सेंटर लाइन है, ये देखते हैं ये सेंटर लाइन बना हुआ है और सबसे पहले एक नट में दिखाया गया है, नट में दिखाया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये आगे की तरफ जो है दिखाया गया है। इसमें ये वी आकार की जो चूड़ियाँ हैं ये इस तरह से दिखाते हैं। ये वी आकार की जो चूड़ियाँ हैं, ये वी आकार की जो चूड़ियाँ हैं हल्की सी ये आगे बढ़ते क्रम में दिखाया गया है और इन्हीं को इधर वाले को जो नीचे वाले को इस तरह से जो दिखाया गया है वो हल्की सी नीचे की तरफ दिखाए और इन्हें एक दूसरे को मिलाते हैं
और इस तरह से इन दोनों को मिला देते हैं, इस तरह से मिलाते हैं। तो देखते हैं ये आगे की तरफ बढ़ी होती है और फिर इन्हें जो है एक उसमें दिखा करके और इन जगहों को हम लोग हैचिंग कर देते हैं। 45 डिग्री पे इसकी हैचिंग कर देते हैं, जो स्पेस खाली स्पेस है उसकी हैचिंग कर देते हैं। ये हमारा बोल्ट नट का पार्ट है। नट में ऐसा होता है कि नट में जो नट के अंदर की जो थ्रेड चूड़ी बनी होती है, इसके लिए ऐसा होता है, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं। बोल्ट में भी देख लेते हैं, बोल्ट में भी हम लोग देख लेते हैं कि बोल्ट में भी यही प्रक्रिया होती है कि हल्की सी जो है, हल्की सी ये दाहिने की तरफ जो है, हल्की सी दाहिने की तरफ ये बढ़ रही है। हल्के से दाहिने की तरफ ये बढ़ रही है, दाहिने की तरफ ये झुकी हुई है। देखिए ये भी सेंटर लाइन पे बना हुआ है, जैसा कि ये सेंटर लाइन गया हुआ है, जैसा कि ये सेंटर लाइन गया हुआ है। सेंटर लाइन पे क्या किया गया है कि ये इतना जो है आपका बढ़ा दिया गया है, ये इस तरह से ब्रेक दिखा दिया गया है, इस तरह से ब्रेक दिखा दिया गया है। और इन चूड़ियों को हल्का सा इधर दिखा करके और नीचे वालों को इस तरह से आगे बढ़ता दिखा दिया गया है, आगे बढ़ते दिखा दिया गया है। ये बोल्ट का है, बोल्ट का है। और ये एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये सर्किल पे आगे बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज जो है ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये सेंटर लाइन आई हुई है और इधर से ये जो सेंटर लाइन गया हुआ है, फिर इसमें हैचिंग दिखा दिया गया है 45 डिग्री। और इसे एंटी क्लॉकवाइज, इसे एंटी क्लॉकवाइज इसे मूव किया गया है। टर्न टर्न एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसे दिखाया गया है। तो इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज जो है हुआ है। यानी कि बोल्ट को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर, जब चूड़ीदार छड़ को घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाकर अंततः चूड़ी वाले भाग पर कसा जाए तो उन्हें बायां हस्त चूड़ी या उल्टी चूड़ी, लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड कहते हैं। ये चूड़ियाँ बाएं से दाएं की ओर थोड़ी सी झुकी होती हैं। इस तरह से ये चूड़ियाँ बाएं से दाएं की तरफ थोड़ी सी झुकी होती हैं, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, ये है। और इस तरह की चूड़ियों को हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज की तरफ थोड़ी सी झुकाव होने की वजह से हम लोग इसे देखते हैं। ये एंटी क्लॉक है वाइज मूव करती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना। आशा करते हैं कि आज आपको जो बताया गया होगा वो आप जो इसे समझे होंगे। राइट हैंड थ्रेड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड, ये जो आप लोगों को बताया गया है। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।